नमस्कार दोस्तों। शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ ये लिस्ट नहीं है और लिस्ट होने वाला है। हालांकि मैंने कई ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी दी जहाँ पर आपने पैसा कमाया भी कि जो पहले से लिस्ट है, काम अच्छा कर रही है। लेकिन हम उन कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं कि जहाँ पर शेयर आने वाला मार्केट में, क्योंकि कई बार आईपीओ से भी कमाई अच्छी होती है। स्टॉक मार्केट में कई तरह से कमा सकते हैं पैसा आप। ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं और आईपीओ से पैसा कमा सकते हैं। आईपीओ में भी अच्छी खासी कमाई होती है, लेकिन वहाँ थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं किसी के पास, और पैसा लगा देते हैं तो वहाँ पैसा डूबने के चांस होते हैं। लेकिन इन दिनों जो आईपीओ आ रहे हैं, आपने देखा हो सारे आईपीओ में 10 में से करीब 6 आईपीओ अच्छे जा रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी का जो शेयर आया था, वो आईपीओ आया तो उसमें आप देखिए कि वो डबल पे से ज़्यादा पे लिस्ट हुआ था, 2.5 गुना प्राइस पे लिस्ट हुआ था। इसी तरह आप दूसरे भी आईपीओ देखें, वो उन्होंने अच्छी खासी लिस्टिंग दी है। तो आईपीओ अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, आपने कभी लगाए नहीं हो, तो आप कोशिश कर सकते हैं इसके अंदर लगाने की। हालांकि मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि इसके अंदर पैसा लगाया जाए, लेकिन हाँ, आईपीओ से भी कमाई होती है, लोग कमाते हैं पैसा। तो आज जो मैं आईपीओ लेकर आया हूँ, ये एक बहुत छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है और इसका जो आईपीओ आज से खुला, आज 18 दिसंबर से खुला है, 20 दिसंबर तक चलेगी। इसमें एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद अलॉटमेंट वगैरह होगा, वो डेट आगे की निकलेगी, उसका आधार पे होगा उसमें। तो ये जो कंपनी जिसका आईपीओ में जिक्र कर रहा हूँ, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है मोती सन्स। आपको बता दो कि काफ़ी समय बाद, करीब 2-3 साल बाद किसी ज्वेलरी सेक्टर का आईपीओ आ रहा है। बीच में कई तरह का आईपीओ जरूर आए हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर का जो आईपीओ आया था वो के मतलब सक्सेस नहीं गया था। वो उस समय 86 रुपये पर शेयर की प्राइस पे लिस्ट लगा हुआ था वो, लेकिन उसके बाद वो शेयर गिर गया था। उसके बाद से अभी आईपीओ ज्वेलरी सेक्टर की कोई अच्छी कंपनी का आ रहा है, मोती सेंस का आ रहा है। ये कंपनी भी कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है, 541 करोड़ का इसका मार्केट कैप है तो टोटल। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी 86 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पिछला रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके पहले भी 300 करोड़ का था। तो कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ी कमी आई है अभी, क्योंकि पहले इनके क्या था कि एक ही शोरूम था और अब इन्होंने धीरे धीरे बढ़ा के, खर्चे बढ़ गए इनके, तो 4 शोरूम कर लिए इन्होंने, 4 शोरूम हो गए इनके। तो 1997 में ये कंपनी स्थापित हुई थी, मोती सन्स ज्वेलर। तो उसमें क्या आता है कि 1997 में एक एक शोरूम से स्थापित हुई और बाद में धीरे धीरे अपना विस्तार किया, बढ़ाया। कुछ इनके पास कर्जा भी हो गया इस कारण, जब आप बिजनेस बढ़ाते तो कर्जा भी लेना पड़ता है। इनके पास कर्जा भी है, करीब 166 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। 541 करोड़ के मार्केट कैप में से 166 करोड़ का कर्जा है। और ये जो आईपीओ ला रहे हैं, आईपीओ में भी इनका उद्देश्य ये है कि कुछ पैसे कर्जा चुकाएंगे और कुछ पैसे से बिजनेस बढ़ाएंगे। तो जो आईपीओ ला रहे हैं उसकी जो साइज़ है, 151 करोड़ की साइज़ है। जो आईपीओ ला रहे हैं उसका करीब 2 करोड़ 74 लाख 71 हज़ार शेयर इसके अंदर रखे गए हैं। और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 52 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का प्राइस बैंड रखा गया है। इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा 13,750 का। एक एप्लीकेशन के लिए इतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 250 शेयर का है एक लॉट, एक एप्लीकेशन का लॉट होगा 250 शेयर का, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो 13,750 रुपये अगर आप इसमें लगाते हैं तो आपको आप आईपीओ में अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि इसमें बाद में कमाई के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि इसका जो सट्टा बाज़ार में इसकी जो प्राइस करीब 150 रुपये चल रही है। सट्टा बाज़ार कहते हैं, ग्रे मार्केट होता है वहाँ पर। किसी भी आईपीओ आने से पहले कुछ सटोरिये होते हैं, वो उसकी प्राइस निकालते हैं, बोली लगाते हैं। एक तरह से उनका एक काम होता है कि चढ़ा के, कई बार ये सही भी नहीं होता है। बता दूं मैं आपको, जो सट्टा बाज़ार जिस तरह से किसी शेयर के बारे में पहले से आकलन लगाते हैं ना, वो सही नहीं होता है, गलत भी जाता है। तो आप 150 रुपये जो लगा रहे हो उसकी प्राइस, मैं तो विश्वास नहीं करता 150 रुपये तक जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये आपको डबल जा सकता है, या हो सकता है कि 55 रुपये की जो प्राइस रखी गई, हो सकता है कि 70-80 में ये लिस्ट हो गई है। मेरी यहाँ तक है। ज़्यादा आशा कि क्या होता है कि नई कंपनी के साथ ज़्यादा उम्मीद रख के आप मत जाया करो, क्योंकि वो तो 150 में बता रहे हैं, कोई 200 कोई 250 बताएगा, लेकिन कंपनी का साइज़ भी देखा जाता है, कंपनी का बिजनेस भी देखा जाता है। कंपनी केवल 4 शोरूम लेकर बैठी हुई, ज़्यादा बहुत बड़ा इसका विस्तार नहीं है, देश भर में विस्तार नहीं है। जयपुर में इसका कारोबार है और राजस्थान के में ही चलता है। और राजस्थान में कई बड़े बड़े नामी गिरामी ज्वेलर्स है, जो देश के बड़े बड़े नामी गिरामी, तो उसके बीच में ये कंपनी कह सकते हैं कि अपने आप को
स्थापित कर रही है, स्ट्रगल भी कर रही है, स्थापित भी कर रही है कंपनी। और इसका जो काम है मोती, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी बनाना, और ख़ासकर जो वेडिंग की जो ज्वेलरी बनती है दूल्हा-दुल्हन की, वो बनाने का काम है इसका। कंपनी अच्छी है, कंपनी के साथ अभी तक कोई मतलब ज़्यादा नेगेटिव खबर नहीं है कंपनी के साथ। कंपनी का जो कर्जा कंपनी पर 166 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर अभी। बता दूँ मैं आपको, जितना ये आईपीओ ला रहे हैं उतना इनके ऊपर कर्जा है, लेकिन आईपीओ के जो पैसा आएगा उसमें से करीब ये 50-60 करोड़ के आसपास कर्जा उतारेंगे। इनका ऐसा कहना है कि कुछ कर्जा कम करेगा और कुछ पैसे से ये बिजनेस को बढ़ाएंगे। और बिजनेस बढ़ाने का मतलब ये है कि ये शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए शोरूम खोले देश भर में या देश के बाहर। लेकिन इनका ये भी है कि रिस्क फैक्टर ये क्या होता है कि ये जो ज्वेलरी सेक्टर है ना, इसके अंदर ज़्यादातर ये जितने भी शोरूम वाले होते हैं ये किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि ये जो गोल्ड जो वगैरह जो बेचती जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ से गोल्ड लेती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है। इनका बिजनेस लगातार थर्ड पार्टी पर डिपेंड होता है, दूसरी पार्टी पर डिपेंड होता है। वहाँ से अगर सोना महंगा आएगा तो इनको महंगे दाम चुकाना पड़ेंगे, सस्ता आएगा सस्ता चुकाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर जैसे अभी अगर 66,000 रुपये रेट चल रहा है सोने का, कल को अगर 80,000 हो जाता है तो 80,000 में इनको खरीदना पड़ेगा। अब बिकेगा कितने में ये कोई गारंटी नहीं होती कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन इनको पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि जब बाहर से गोल्ड महंगा आता है, प्लेटिनम महंगा आता है, सिल्वर महंगी आती है, डायमंड महंगा आता है, तो उसी हिसाब से इनका खर्चे इनको पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर उसके बेचने के बाद इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगता है वो अलग, जो अगर डिज़ाइन करते हैं उसका खर्चा लगता है वो अलग। तो ये थोड़ी एक रिस्क होती है, कल को अगर सोने के दाम बढ़ जाते हैं तो इसी जो ज्वेलर है ये संकट में आ जाते हैं, तो वो भी नुकसान होता है, उसका नुकसान आप लोगों को भी हो सकता है। कंपनी खुद ये नहीं कहते कि हम आपको प्रॉफ़िट ही देंगे। कोई भी कंपनी आईपीओ के बाद इतनी गारंटी नहीं देती है। तो ये भी कंपनी का भी जो आप अगर आईपीओ को डिटेल आप पढ़ेंगे, इसका जो प्रोस्पेक्टस जो छपा अखबार में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्होंने रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं। सारे रिस्क फैक्टर क्या-क्या रिस्क इसके अंदर हो सकती है। बहुत चांस ये होता है, कई बार क्या होता है कि आईपीओ ही फ्लॉप हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा डूबता नहीं है। आपको पैसा आप जो लगाते हैं एप्लीकेशन, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। आपने एप्लीकेशन में पैसा लगाया, आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन एप्लीकेशन में आपने पैसा लगाया है हुआ है और शेयर लिस्ट भी हो जाता है, लेकिन वो जो फ्लोर प्राइस है उससे भी कम कम में लिस्ट होता है। मान लो जैसे भी इन्होंने 55 रुपये रखी है और 55 से अगर 25 रुपये पर लिस्ट होता है, तो वहाँ भी नुकसान आपका रहेगा, आपको नुकसान होगा, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, वहाँ आपको उसी प्राइस पे क्योंकि आपको तो 55 रुपये में आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना, 55 रुपये प्राइस पे, तो 55 में ही आपको मिलेगा, चाहे वो लिस्ट 25 में हो या 30 में हो या 20 में हो। आपको आपको पेमेंट 55 का ही आप कर चुके हो, वो उसमें से वापस पैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि आपने 55 का पैसा लगाया और 25 पे लिस्ट हो तो आपको 25 रुपये वापस मिल जाएँगे, नहीं मिलेंगे। आपको 55 के रेट में शेयर अलॉट होंगे। तो ये रिस्क फैक्टर है, ये कंपनी बताती है कि रिस्क फैक्टर इस तरह का है। थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, वो रिस्क होता है। कंपनी के साथ जो शेयर मार्केट के हिसाब से किस तरह लिस्ट होता है, वहाँ पर दिक्कत आएगी तो वो भी नुकसान आपके साथ ही रहेगा। तो ऐसे जो जितने भी जो अगर पैसा आप लगाते हैं आईपीओ में, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाओ, तो ये रिस्क फैक्टर ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि रिस्क फैक्टर कंपनी बताती है अपने आईपीओ का जब एड देती है, पूरा जो अखबारों में इनमें एड देती है, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर पूरे बताए जाते हैं। तो ये दोस्तों, इसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 18 तारीख आज ये खुला है, 20 तारीख इसकी लास्ट है। आप ऑनलाइन इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट से लगा सकते हैं। डीमैट अकाउंट में वो ऑप्शन होता है आईपीओ पे लगाने का, या आप असाबा से लगा सकते हैं, अपने नेट बैंकिंग से आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर ये तरीके नहीं होते तो आप सीधे अपने ब्रोकर के बोल के भी लगा सकते हैं पैसा। आपको पैसा जैसे आपको तो कैश नहीं देना पड़ता, आपका खाते से पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आपका जब भी बैंक अकाउंट में जितने पैसा पड़ा हो उसके अंदर से 13,750 रुपये या इसके मल्टीपल जितने आप एप्लीकेशन लगाएंगे, तो उसके मल्टीपल आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक तब तक रहेगा जब तक कि आपको शेयर अलॉटमेंट की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है। अगर आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा जो ब्लॉक किया हो पैसा छोड़ दिया जाएगा, आपके खाते में वापस आ जाएगा। और आपको शेयर अलॉटमेंट होते हैं तो वो पैसा आपके खाते से लेस हो जाएगा और आपको शेयर मिल जाएँगे। लेकिन आपको अगर नहीं मिलता तो चिंता करने की बात नहीं है कि मुझे शेयर भी नहीं मिले तो पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा आपको वापस आ जाएगा अगर शेयर नहीं मिलते हैं तो। तो ये दोस्तों पूरी, आप अगर मोती सेंस में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बहुत दिनों बाद किसी ज्वेलरी सेक्टर का आईपीओ आ रहा है।
तो यहाँ मुझे भी उम्मीद है कि शायद ये 70-80 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसके अंदर। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आईपीओ में भी एक कमाई का रास्ता है, इसलिए मैंने इस शेयर को लेकर आया कि आप आईपीओ में करके, अगर आपने कभी नहीं लगाया हो तो आप एक बार लगा के देख सकते हैं। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में। और कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर इस आईपीओ में अगर आप कुछ अगर कमाते हैं तो ज़रूर मुझे इसका मेरे इस कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आईपीओ में शेयर मिले और आपने कुछ पैसा कमाया है। मुझे खुशी होती है आपकी कमाई देखकर। थैंक यू दोस्तों, आज केवल इतना ही।